हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज आपको भगवत गीता की 20 सीख दूंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीख नंबर 1। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप उस मनुष्य के लिए शोक करते हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य ही नहीं है। शोक तो उस चीज के लिए करना चाहिए जो आपका हो, किंतु इस संसार में मेरे अर्थात कृष्ण जी के सिवा इस दुनिया में मनुष्य का कोई दूसरा साथी नहीं है। अतः मनुष्य को व्यर्थ में किसी के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। सीख नंबर 2। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु मनुष्य का समय है। इसीलिए मनुष्य को अपने समय का उपयोग हमेशा अपने आप को बेहतर बनने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं किंतु समय को कभी नहीं। इसीलिए मनुष्य जब तक इस संसार में है उसे याद रखना चाहिए उसके पास धन से भी अमूल्य वस्तु उसका खुद का समय है। सीख नंबर 3। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को अपने काम को करने में खुशी मिलती है वो एक दिन सफलता को जरूर पा लेता है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हम जिस काम को करते हैं उसमें खुशी को ढूंढना चाहिए। ऐसा करने से हम जल्द उस सफलता को पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। सीख नंबर 4। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर की सभी इच्छा खत्म हो जाती है, अर्थात जो इंसान अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह जीवन में हमेशा खुश रहता है। मनुष्य की इच्छाएं मनुष्य कभी खत्म नहीं होती हैं और मनुष्य उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर परेशान रहता है, फिर भी वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में खुशियों और सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। सीख नंबर 5। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं और इस संसार की माया और वासना में खुद को भी भूल जाते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। वो सांसारिक भोग विलास में इतना खो जाते हैं कि वो चाहकर भी मेरी भक्ति भाव से वंचित रह जाते हैं और जीवन भर दुख भोग कर अंत में नरक के भागी बनते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा बुरे कर्मों से बचना चाहिए। सीख नंबर 6। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में ना तो कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु। वास्तविकता में मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों है। हमारा मन जिसे पसंद करने लगता है हम उसे मित्र मान लेते हैं और जिसे नापसंद करता है उसे शत्रु मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। सीख नंबर 7। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग लालच करते हैं उनका मन कभी नहीं भरता है। वो जितना प्राप्त करते हैं इनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है और उसे और अधिक पाने की इच्छा होने लगती है, जिससे उसके मन में असंतोष जन्म लेता है और मनुष्य हमेशा दुखी रहने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार युधिष्ठिर के लालच के कारण उन्हें अपने राजपाट के साथ अपनी पत्नी को भी हारना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का लोभ उसके पतन का कारण बनती है। इसीलिए हमें कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 8। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा ध्यान करता है उसे मेरे ही धाम की प्राप्ति होती है, भले ही उसने जीवन में कितने ही बुरे कर्म किए हों। फिर भी मृत्यु समय जो भी मनुष्य मेरा ध्यान करेगा उसे मेरी शरण अवश्य मिलेगी। सीख नंबर 9। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से प्राणी का नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 10। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की भांति घुमाता है। सीख नंबर 11। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो इस संसार में सब कुछ पा सकते हैं। उनके मुख पर एक अत्यंत खूबसूरत तेज उत्पन्न होता है जिससे हर कोई उन्हें पसंद करने लगता है। वह भीड़ में भी सबसे अलग नजर आने लगता है। वास्तव में ऐसा मनुष्य ही मुझे अर्थात परमात्मा को पा सकता है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सीख नंबर 12। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पुरुष फल के पाने की अभिलाषा को छोड़कर अपना कर्म करते रहते हैं वास्तव में वही सफलता को पाते हैं। इसलिए हमें सदैव कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करने से हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होता है। इसीलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। सीख नंबर 13। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। अक्सर लोग अपने रिश्तों में शक करते हैं और परिणाम ये होता है कि उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फिर वो जीवन पर पछताते रहते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 14। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अनुशासित बनना चाहिए। जो लोग स्वयं अनुशासित होते हैं उन्हें कभी किसी दूसरे के सामने नहीं झुकना पड़ता है और वो सदैव राजा की तरह अपना जीवन जीता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अनुशासित होना चाहिए। सीख नंबर 15। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी अपने कल के बारे में सोचकर चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। आपके चिंता करने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता, किंतु यदि मनुष्य कड़ी मेहनत करे और धैर्य के साथ उस मेहनत को करता रहे तो वो अपना भाग्य बदलकर उस चीज को प्राप्त कर सकता है जिसे वो पाना चाहता है। सीख नंबर 16। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन के सभी निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। किसी को प्रसन्नतावश कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे अंगराज कर्ण और महामहिम भीष्म जी का अंत एक गलत वचन के कारण हुआ, और रामायण में भी राजा दशरथ को अपने वचन के कारण राम जी को वनवास भेजना पड़ा और पुत्र वियोग में मृत्यु को भोगना पड़ा। इसलिए किसी को भी बिना सोचे समझे वचन नहीं देना चाहिए। सीख नंबर 17। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसी गंदी आदतें हैं जो मनुष्य को न केवल इस लोक अर्थात इस संसार में दुख देती हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी उन्हें नरक की यातनाएं दिलाती हैं। जो मनुष्य अपनी इन 3 आदतों को त्याग देता है वह आजीवन सुखी रहता है और मरने के बाद भी उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हमें वासना, क्रोध और लालच से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सीख नंबर 18। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वह खुशी, सफलता और सम्मान तीनों को एक साथ पा सकता है। और एक सम्मानित पुरुष के लिए अपमान से बड़ी सजा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कार्य से हमेशा दूर रहना चाहिए, कारण उसे अपमान, दुख और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सीख नंबर 19। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा सदैव अमर होती है, अर्थात वो कभी नहीं मरती है। सीख नंबर 20। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनना चाहिए। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर मजाक बनाया था। इसी के करना महाभारत का युद्ध हुआ। याद रखो, जो आप दूसरों को देते हो वही आपको भी मिलता है। इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अन्यथा हमें भी अपमान ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की इन 20 सीखों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और आप जो भी पाना चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके जीवन को बदलने वाली ऐसी ही वीडियोज मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। जय श्री कृष्णा एंड हर हर महादेव।